बुलेटिन का आगाज करें। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस, शहबाज शरीफ, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। मोहम्मद इशफाक अपडेट करेंगे। जी इशफाक बताइए। की एहतसाब अदालत के जज ने महफूज फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जमान को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के रेफरेंस से बाइज्जत बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, आहद खान चीमा, इसके साथ साथ शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इतरार सईद और आरिफ भट्ट समेत दीगर ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर की थी और ये मौकफ इख्तियार किया था कि ये रेफरेंस सरीहन सियासी बुनियादों पर कायम किया गया है। हालांकि इस हवाले से 1 रुपए की भी तरफशन नहीं की गई, जिसके तमाम तर सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए, जिसके बाद नैब से जब जवाब मांगा गया तो नैब ने भी इस मामले पर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जमान को क्लीन चिट दे दी और ये कहा कि उन्होंने सारी जांच पड़ताल की है, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ना ही करप्शन के इल्जाम साबित हुए हैं और ना ही किक बैक्स के इल्जाम दीगर मुल्जमान पर भी साबित हुए। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और साथ ही साथ इस मामले पर भी राय मांगी कि नैब तरमीम केस के बाद क्या उस फैसले का इस केस पर इतलाक होता है। तो अटॉर्नी जनरल और नैब के वकील ने आज रिपोर्ट जमा करवाई और ये कहा कि नैब तरमीम केस का जो फैसला है उसका इतलाक आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के पर नहीं होता, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जमान को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के रेफरेंस से बाइज्जत बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। जी ठीक है, मोहम्मद इशफाक डिटेल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। मोहम्मद इमरान अपडेट करेंगे। जी इमरान बताइए। तफसीली फैसले में अदालत की जानिब से लिखा गया है कि जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को भी मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफात में उम्र कैद और सजाए मौत है, तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी को भी उसी तनाजर में ही देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत रोकना सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जमान को जमानतें देने में अदालतें एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक कोई माकूल वजह मौजूद ना हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने ऑफिशियल इस्तिस्ना की जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद की है शाह महमूद कुरैशी की, और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्जाम है जो कि उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमरीकी सफीर की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। हसन अज़हर, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? तस्वुर की जा रही थी जिसमें कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्रिस्टन हॉकन्स, अमरीकी कौंसलेट लाहौर और दीगर मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में खास तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासी और माशी सूरत-ए-हाल खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातदाद मसाइल और बुरहानों से निकलने में पाकिस्तान की अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपने जो है भरपूर एतमाद करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकत दारी की अहमियत का एतराफ़ किया। उन्होंने ताउन के नए इम्कानात की तलाश और उनकी कामयाबियों के ताल्लुकात की मज़ीद उसवार करने के हवाले से जो है वो मामला पर गौर किया गया। उस पर भी हसन बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत अदालत के रूबरू पेश। सेशन कोर्ट ने फरीकैन से दरख्वास्त बरियत पर 25 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। रिजवान काजी हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से। जी रिजवान बताइए इस मुतालिक।
बाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर जो मुद्दई मुकदमा के वकील भी हैं रिजवान अब्बासी, वो अदालत पेश न हुए। उनके मावन वकील ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूटर दीगर केसेस में अदालतों में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दायर बरियत दरखास्त पर दलाइल दे देंगे। मावन वकील की इस्तदा पर अदालत ने आइंदा समाअत के लिए मुलतवी कर दी और दोनों फरीकैन से आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्त पर दलाइल तलब कर दिए हैं। जी ठीक है, रिजवान काजी इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 पर पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर सर फहरिस्त, सबसे ज़्यादा AQI DHA फेज़ 8 में 424 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलबर्ग 2 के इलाके में 423 AQI रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तवीलुल मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। को आज भी स्मोक ने अपने निर्गे में लिए रखा है और शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 304 तक पहुंच चुका है। और दुनिया भर के जो शहर हैं उनमें देखा जाए तो ये जो लाहौर शहर है आज भी फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। ताहम लाहौर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो बेशतर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह इस वक्त 400 से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें डिफेंस और इसके मुल्हिका इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा है। इसी तरह मॉल रोड, गुलबर्ग 2, फिदा हुसैन रोड और दीगर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ज़्यादा है। स्मोक की वजह से जो लोगों के फेफड़े हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। ताहम आज की सूरत हाल ये है कि आज जुज़वी तौर पर छुट्टी देने के बावजूद जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई खातर खा बेहतरी नहीं आ सकी और लाहौर शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बताया गया है। मजीद भी आपको बताएंगे, तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है और सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का ये कहना है और ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है और सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है और मजीद कहते हैं कि ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। तो तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है और ये भी कहते हैं कि ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है और ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। वेलकम बैक। कम उम्र बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल, ऐसे ड्राइवर्स का लाहौर में दाखिला रोकने के लिए नाके लगा दिए गए। ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड्स ना होने पर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली राना इस वक्त रावी पुल के नाके पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। के अंदर कम उम्र ड्राइवर और बिलखसूस जो बगैर लाइसेंस है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके खिलाफ तमाम नाकों पे बिलखसूस जो दाखिली और खारजी रास्ते वहाँ पे कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मैं लाहौर के रावी के नाके पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो अब तक की जो फिगर्स दी गई हैं वो उसमें कम उम्र ड्राइविंग पे 1860, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पे 210 मुकदमा दर्ज किए गए। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 15 साल होगी। कितनी एज है बेटा? आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। आपका लाइसेंस या आपका ID कार्ड बना हुआ है? तो किधर जा रहे हो आप? दवाई लेने जा रहे हैं पापा की। हम इसको बंद करवाएंगे, थाने में लेकर जाएंगे, जो कार्रवाई होगी वो SHO हमारा करेगा। CTO लाहौर, CCPO लाहौर, IG पंजाब की जानिब से जो अहकाम थे
उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। रावी के जो नाका है इस पे भी टीमें मौजूद हैं। जो कम उम्र और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तरह बाबू साबू सगिया पुल, ये तमाम अतराफ, बल्कि शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस भी अपने नाके लगा के मौजूद है। कम उम्र बच्चों को किसी भी सूरत जो सा वो सड़क पर मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, मुल्क भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में मंजूर शुदा से जायद कीमत पर अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। मिर्गी, कैंसर, टीबी और जान बचाने वाली अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही थी। टेग्राल मिर्गी की दवा 260 रुपये डब्बी के बजाय 1300 रुपये से 1400 रुपये में फरोख्त की जा रही थी। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि लाहौर में मंजूर शुदा से जायद कीमत पर अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। टेग्राल मिर्गी की दवा 260 रुपये डब्बी के बजाय 1300 से 1400 रुपये में फरोख्त की जा रही थी। गैस का 2,900 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज वजूहात सामने आ गई हैं। 2,100 अरब का कर्ज, 800 अरब का सूद गर्दिशी कर्ज का हिस्सा है। किसने कितना हिस्सा डाला, दुनिया न्यूज़ ने मालूमात हासिल कर ली हैं। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स मिली हैं आपको? देखिए आमिर, ये गैस का जो सर्कुलर डेट है इसका एक पहाड़ जमा हो चुका है और ये तकरीबन 2900 अरब रुपए के करीब है। मुख्तलिफ जो कंपनीज़ है, हुकूमती कंपनीज़ है या मकामी डिफ़ाल्टर्स हैं, उन्होंने गैस के जो कंपनियां हैं उनके पैसे अदा करने हैं। अगर बात की जाए RLNG डाइवर्जन की मद में तकरीबन 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर कंपनीज है, अगर मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ कि इलेक्ट्रिक और स्टील मिल ने 160 अरब रुपए अदा करने हैं। इसके साथ साथ जो खाद फैक्ट्रियां हैं उन्होंने 150 अरब रुपए जो है वो गैस कंपनियों के अदा नहीं किए हैं। रिफाइनरीज ने गैस के सेक्टर के तकरीबन 40 अरब रुपए और जो दीगर ऑयल सेक्टर है उन्होंने तकरीबन 27 अरब रुपए अदा करने हैं। इसके साथ साथ जो मकामी डिफ़ाल्टर्स है उन्होंने 1200 रुपए अदा करने हैं। इतना जो गर्दिशी कर्जा है इसकी वजूहात क्या बनी, इसकी जो वजूहात ज़राए हमें बता रही है वो ये है कि तकरीबन गुज़िश्ता 10 सालों में गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है और अभी जो गुज़िश्ता इजाफा किया गया है, अभी अगर ये इजाफा ना किया जाता तो तकरीबन 250 अरब से लेकर 400 अरब रुपए तक का मजीद नुकसान का खदशा था जो कि रोक दिया गया। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो आने वाले महीने हैं यानी कि जो जनवरी है उसमें गैस की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। ओगरा जो है अपनी वर्किंग दिसंबर में शुरू करेगा और फिर वफाकी हुकूमत को भेजेगा और जनवरी में गैस की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो गैस भी मुतवक्की है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया है। EMS सिस्टम जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। EMS के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। ज़राए ये बता रहे हैं। वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। वकार, इस तरीक़ाकार के हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया जाए, इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो चाहे इंटरनेट दस्तयाब हो या उसके बगैर जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो बर वक्त रिटर्निंग अफसरान को भेज सकेंगे और ये रिजल्ट रिटर्निंग अफसरान जो है वो उसको डिजिटल और मैनुअल तरीके से फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जराए बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अजला हैं उसमें जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या डीसी के ऑफिस हैं वहाँ पर ये जो है वो तजुर्बा किया गया है और इस EMS को जो है वो जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है तरतीब दिया गया है। EMS के जरिए जो नताइज हैं वो इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के जो है वो उसकी तरसील हो सकेगी। जबकि इसके अलावा जो एक प्लान मुरतब किया गया है उसमें हर रिटर्निंग अफसर को 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो दिए जाएंगे ताकि वो बर वक्त जो है वो इंतखाबी जो नताइज है उसकी डेटा एंट्री कर सकें। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनको पहले ही जो है वो ट्रेनिंग भी दे रखी है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पेशावर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन में जालों का लहू गरमाएंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिर उल्लाह वहां पर मौजूद हैं जिनसे कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से जानते हैं। जी जाकिर, बताइए।
एबटाबाद और मर्दान के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे और उसके लिए पंडाल जो है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है, जबकि यहाँ पे कुर्सियाँ लगाने का सिलसिला अभी जारी है। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो ये एक मकामी हुजरा है और उसमें यहाँ पे स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 2:30 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे और तकरीबन 3 बजे तक वो अपने जियालों से खिताब करेंगे। दौरानपुर का इलाका है, इसमें ये वर्कर्स कन्वेंशन होगा। ये बताया जा रहा है कि जो सूबाई कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो वो भी यहाँ पे आएंगे, वो भी खिताब करेंगे अपने कारकुनान से। और बिलावल भुट्टो की ये तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही है कि वो 2:30 बजे यहाँ पे पंडाल में पहुँचेंगे और तकरीबन 3 बजे तक वो अपने जियालों से खिताब करेंगे। जी।